कीपर को आगे बुलाया गया, कीपर को स्टंप में खड़ा किया, आसिफ स्टंप पे कीपिंग करने आए। तो उससे क्या होता है कि बैट्समैन आगे निकल के क्रीज छोड़ नहीं सकता, क्रीज जैसे छोड़ेगा वो स्टंप आउट होने का उसके ऊपर खतरा होता है, तो वो बैकफुट पे रह के खेलता है। अब जब वो बैकफुट पे खेलेगा तो उनकी बॉल में उतना पेस नहीं है, और वेरिएशन के साथ जब वो बॉल अंदर आती है, और आज उनकी बॉल नीचे भी रहेगी, शॉर्ट बॉल को पुल करने जा रहे थे, बॉल इतनी नीचे रहेगी क्योंकि डैम्प विकेट था, विकेट गीला था, नमी थी, तो विकेट के अंदर बाउंस नहीं था, उसकी वजह से बॉल नीचे रही और सीधा विकेटों पे। तो कभी कभार आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बॉल करनी पड़ती है, और कंडीशंस में यही बात कहता हूँ कि कंडीशंस को समझो, कंडीशंस का पूरा इस्तेमाल करो, तभी आपको विकेट मिलेगी, और सही जगह पे बॉल को प्लेस करो। पहले 2 लगातार मैच हारने के बाद 2 जीत निकालनी, बड़ा कमबैक। क्या कमबैक किया है नेपाल की टीम ने, और नामीबिया को पहले हराया और आज नीदरलैंड्स को। जिस बॉलिंग अटैक को हम काफ़ी टाइम से क्रिटिसाइज कर रहे थे, सभी फैंस की तरफ से बैकलैश मिल रहा था बॉलिंग अटैक को लेके, आज उसी बॉलिंग अटैक की वजह से टीम को जीत मिली है। तो दोस्तों 120 रनों पे ऑल आउट कर देना सामने वाली टीम को, और ऐसे सपाटे विकेट के ऊपर। मुझे पता है आज कंडीशन थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी, बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद थी, पहली बैटिंग करना तो वैसे भी ऐसी कंडीशन के अंदर थोड़ा सुसाइडल डिसीजन था नीदरलैंड्स का, बट उन्होंने पहले बैटिंग करना चाहा। शायद वो देख रहे थे कि बाद में डीएलएस कुछ असर करता है या नहीं, तो उन्होंने पहले बैटिंग चुन के स्कोर बोर्ड प्रेशर की जो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो उसी रणनीति के तहत उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी, और वही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया डिसीजन। पहले बैटिंग करना आज क्या है कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, पहले ही ओवर में करण केसी ने 2 विकेटें ले ली, तो वैसी ही टीम बैकफुट पे चली गई। आज बॉल स्विंग काफ़ी अच्छा हो रहा था। देखो टीयू ऐसा पिच है ना, ऐसा ग्राउंड है, अगर आप सही टप्पे पे अगर बॉल फेंकते हैं, वो एक स्पॉट को पकड़ के बॉल फेंकते हैं शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जो एक एरिया है शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से हल्का सा पीछे, अगर आप वहाँ टप्पे पे बॉल फेंकते हैं तो बैट्समैन को खेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर आपकी पेस उतनी मैटर नहीं करती, आपके पास बॉल की स्विंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बॉल मूवमेंट देती है, नया बॉल वैसे ही थोड़ा बहुत मूव करता है हवा में। जब आज तो वैसे भी हवा में नमी इतनी थी कि बॉल आपने पहले ओवर में देखा करण केसी की बॉल काफ़ी अच्छी स्विंग हो रही थी, और एक आउट स्विंगर पे उनको विकेट मिला जो दूसरे नंबर का विकेट था। तो बैट्समैन को खेलने में दिक्कत हुई, और पहले ही ओवर में 2 विकेट चले गए। तो वही एक टर्निंग पॉइंट था, मैच के पहले ओवर से ही डोमिनेट किया, और रन्स बनाने का उनके ऊपर प्रेशर आ गया। रन बन रहे थे इजीली, बट बैक टू बैक विकेट्स के कारण वो टीम डिप्रेस होती चली गई, और एट लास्ट में 120 ही टारगेट बना पाई। फिर आते हैं हमारे दूसरे बॉलर के ऊपर, आता हूँ मैं, प्रतीश जी, जिन्होंने, देखो हमने लास्ट वीडियो में उनको क्रिटिसाइज करा था। देखो ऐसा हो रहा है, जिस बंदे को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, फैंस की तरफ से प्रेशर, ये होता है असली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं इस चीज़ को। आप अगर असली फैन है तो आपका पूरा हक है अपने प्लेयर्स के कमियां बताना और उसको पॉइंट आउट करना। अगर फैंस अपनी तरफ से आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए एक तो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है। परफॉर्मेंस आपको लगातार, प्रतीश की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ समय से टीम के साथ लगातार बने हुए थे, परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी, और लास्ट 2 मैच में जिस हिसाब से रन पड़ रहे थे उनको, तो बैकलैश मिलना स्वाभाविक है। पूरे सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब पे लेके हर जगह से ये आवाज़ उठ रही थी कि भाई प्लेइंग 11 में कर क्या रहा है ये बंदा। बट आज उसने सबका जवाब दिया है अपनी बॉलिंग से, 3 विकेट लिए। और यही होता है जब आप, क्या है कि देखो प्रतीश के पास पेस नहीं है, प्रतीश की बॉलिंग में पेस नहीं है, और सिर्फ उनका एक हथियार क्या बन सकता है, अगर प्रतीश को कोई बैट्समैन बैकफुट पे रह के खेले तो फिर उनकी बॉल को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर प्रतीश के ऊपर अटैक होता है तो वो फ्रंट फुट पे आके आगे बढ़कर बैट्समैन उनको मारते हैं और रन बनाते हैं। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए कीपर को आगे बुलाया गया, कीपर को स्टंप में खड़ा किया, आसिफ स्टंप पे कीपिंग करने आए। तो उससे क्या होता है कि बैट्समैन आगे निकल के क्रीज छोड़ नहीं सकता, क्रीज जैसे छोड़ेगा वो स्टंप आउट होने का उसके ऊपर खतरा होता है, तो वो बैकफुट पे रह के खेलता है। अब जब वो बैकफुट पे खेलेगा तो उनकी बॉल में उतना पेस नहीं है, और वेरिएशन के साथ जब वो बॉल अंदर आती है, और आज उनकी बॉल नीचे भी रहेगी, शॉर्ट बॉल को पुल करने जा रहे थे, बॉल इतनी नीचे रहेगी क्योंकि डैम्प विकेट था, विकेट गीला था, नमी थी, तो विकेट के अंदर बाउंस नहीं था, उसकी वजह से बॉल नीचे रही और सीधा विकेटों पे। तो कभी कभार आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बॉल करनी पड़ती है, और कंडीशंस में यही बात कहता हूँ कि कंडीशंस को समझो, कंडीशंस का पूरा इस्तेमाल करो, तभी आपको विकेट मिलेगी, और सही जगह पे बॉल को प्लेस करो। आपकी जो बॉलिंग होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, लाइन और लेंथ पकड़ के फेंकोगे, एक्स्ट्राज नहीं दोगे तो विकेट मिले चाहे ना मिले रन नहीं बनेंगे, और उसी प्रेशर में भी विकेट मिल जाएगा आपको। तो यही आज प्रतीश ने करा, अपने एक्स्ट्राज बिल्कुल नहीं दिए, टाइट लाइन पे बॉलिंग फेंकी, और उसकी बदौलत उसको रिवॉर्ड में 3 विकेट मिले, और टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, बड़े बड़े विकेट थे तीनों। और एक ही ओवर में आज क्या हुआ कि 4 ओवरों में 2-2 विकेट आए। पहले ओवर में करण केसी को 2 विकेट मिले, प्रतीश जीसी को 2 विकेट मिले, और कुशल मल्लक को भी 2 विकेट मिले।
और उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी के ओवर में एक एरी को विकेट मिला, एक रन आउट हुआ। तो ऐसे करके टोटल एक ही ओवर के अंदर 2-2 विकेट करके ऐसा 4 बार हुआ हमने देखा। जो आज रोहित पौडेल की अभी तारीफ करनी होगी, जिस हिसाब से उन्होंने अपना जो कंसिस्टेंसी रखी है। देखिए ओडीआई सीरीज़ के अंदर इनकंसिस्टेंसी दिख रही थी उनकी, और पिछले कुछ समय से ही रन्स नहीं आ रहे थे, बट वो T20 मोड में आते ही उन्होंने एक अपनी लय पकड़ी हुई है अभी, और हम तो चाहते हैं ये लय को कंटिन्यू रखें अपनी आने वाले टाइम पे भी। अभी एक फाइनल खेलना और बाकी, भाई फाइनल जीतने के बाद ही जो असली तसल्ली मिलेगी फाइनल्स के बाद ही मिलेगी। लगभग अब पक्का हो चुका है कि नेपाल फाइनल्स खेलेगी। अगर नामीबिया जीतती भी है तो नीदरलैंड्स के पॉइंट कम हो जाएंगे, तो हम नीदरलैंड से ऊपर आ जाएंगे। तो इसका मतलब अब ये रह गया कि सेकंड पोजीशन तो हमारी है, हम फर्स्ट नहीं आ जाएंगे। अब ये सेकंड पोजीशन की लड़ाई है, फर्स्ट पोजीशन की लड़ाई है जो आखिरी मैच है, और लास्ट पोजीशन की। सेकंड पोजीशन हमारा फिक्स है और हम फाइनल खेलने वाले हैं। तो अब क्या है कि अब कोई भी टीम आ जाए, हमने 2 को हरा चुके हैं, तो फाइनल्स में हमको जीतना ज़रूरी है। अपनी साख, जो अपनी इज्जत, जो दबदबा है वो दिखाने के लिए कि नहीं भाई T20 में अभी भी नेपाल की पकड़ तुमसे अच्छी है। और तो आज ओवरऑल वैसे टीम एफर्ट ही रहा। आज गुलशन ने भी कुछ रन बनाए, थोड़ा गुलशन के ऊपर भी सवाल उठ रहे, तो पहले बैटिंग करने आ गए, रोहित पौडेल के साथ अच्छी पार्टनरशिप करी और टीम को जिताने में हेल्प करा। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट होने ज़रूरी हैं। अभी जितने कर लेंगे एक्सपेरिमेंट, तो बाद में जाके यही हमारे काम आएगा। तो हमें फिल्टर आउट करने में आसानी होगी कि किस प्लेयर को बाहर रखना है, किस प्लेयर को मौका देना चाहिए। अब फाइनल्स के बाद मेरे को लगता है कि फिर एक बार और टीम के अंदर रीशफलिंग, शायद इंडिया जाके गुजरात और बड़ौदा वाली जो सीरीज़ होने वाली है, शायद उसमें हमको नए चेहरे और देखने को मिले, और उसके अंदर हमें हो सकता है कि टीम थोड़ी ऊपर नीचे शफलिंग हो। तो जितने एक्सपेरिमेंट, मेजर एक्सपेरिमेंट का जो पार्ट होगा वो गुजरात और बड़ौदा सीरीज़ में देखा जा सकता है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। तो मिलेंगे आपको अब फाइनल वाले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।